जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम अस्य श्री किलक स्त्रोत्रस्य मंत्रस्य शिव ऋषि अनुप्रछंद महासर्वसती देवता श्री जगदम्बा प्रतत सप्तति पठांग दवेन जपे विनियोगः। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्र सिद्धि में सांप रूपी अभिकिलक स्त्रोत है, जो विघ्नकारी सांप रूप किलक का निवारण करने वाला है। उस सप्तती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। सतत जप करने वाला मनुष्य यदि वह अभिकिलक स्त्रोत को जानता है तो यह अवश्य कल्याण को प्राप्त होता है। जो इस सप्तती नामक स्त्रोत की स्तुति करते हैं, उनके उच्चाटन आदि कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उन्हें किसी मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उच्चाटन आदि समस्त अविचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों की संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। अन्य शंकाओं को दूर करके भगवान शंकर ने यह रहस्य बताया कि सप्तती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। तदनंतर चंडी के सप्तती स्त्रोत को गुप्त कर दिया है। सप्तती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। अन्य दूसरे मंत्रों का जप करने वाला व्यक्ति भी यदि सप्तती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्णतः कल्याण का अधिकारी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है। अन्यथा अन्य प्रकार से उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि को किलित कर रखा है। जो किलक सहित श्री दुर्गा सप्तती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुसिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद गज है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरण करने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा शरीर छोड़ने को उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। अतः किलक को जानकर उसका परिहार करके इस सप्तती का पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐसा न करने वाला नष्ट हानिकारक हो जाता है। इसलिए विद्वान पुरुष भली प्रकार किलक और निष्किलन जानकर ही इस निर्दोष स्त्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य दिख पड़ता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस स्त्रोत का जप करना सर्वश्रेष्ठ है। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और ऊंच स्वर से पाठ करने से संपूर्ण फल का प्राप्ति होता है। अतः ऊंच स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस भगवती के प्रसाद से ईश्वर सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति प्राप्त व शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणकारिणी देवी की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार।